विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में दिए उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण हासिल करने के लिए अमेरिका भेजा था। बता दें कि विदेश मंत्री ने राहुल गांधी पर भारत की छवि खराब करने वाली टिप्पणी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि 2024 की अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी के निमंत्रण पर कभी चर्चा नहीं हुई। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया था, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि मेरे प्रवास के दौरान एनएसए नामित होने वाले सदस्य ने मुझसे मुलाकात की थी। जयशंकर ने कहा कि किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में किसी निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। ये सामान्य ज्ञान है कि हमारे पीएम आमतौर पर ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वे विदेशों में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। असल में राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई विषयों को लेकर सरकार पर हमला बोला, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाकर वहां पीएम मोदी को बुलाने का आग्रह करते हैं, तो लोकसभा में बवाल शुरू हो गया। सुनिए। Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China. But in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data. Neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. So what would that vision look like? राहुल के इस बयान के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जवाब देने के लिए उठे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को बिना सबूत के ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। सुनिए। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir, LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers have visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। So we would start by telling our. आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस हंगामे के बाद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए रिजिजू से कहा कि मैं आपकी दिमागी शांति भंग करने के लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मैं ये सवाल को उठाने के लिए माफी मांगता हूं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।